तिगांव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस द्वारा टिकट काटे जाने के बाद ललित नागर ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया था और उनको अब सिंबल भी मिल चुका है। इसी के चलते लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं। हमारी टीम आज नीमका गांव पहुंची, जहां पर एक बड़ी जनसभा रखी गई थी। नीमका गांव में पहुंचने के बाद ललित नागर का वहां के सरदारी ने बड़ा ही जोरदार स्वागत किया। जेसीबी मशीनों से फूल बरसाए, उनको कंधों पर उठाकर जनसभा स्थल तक ले जाया गया और बड़ी फूल माला से उनका जोरदार स्वागत किया गया, जिसको देखकर ललित नागर भावुक हो उठे। आपको बता दें, ललित नागर के पैर में फ्रैक्चर भी लगा हुआ है और इसके बावजूद लगातार वो लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं और कांग्रेस के द्वारा जो उनकी टिकट काटी गई है, इसके दर्द को भी वो लोगों के बीच में पहुंचकर बयां कर रहे हैं। वहीं लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने जहां तिगांव क्षेत्र की सरदारी का उन्होंने धन्यवाद प्रकट किया कि जो चुनाव है, उन्होंने कहा कि मेरी टिकट बेशक कट चुकी है, लेकिन ये चुनाव ललित नागर नहीं लड़ रहे, ये तिगांव विधानसभा क्षेत्र के 84 पाल लड़ रही है। और उन्होंने आगे अपना दर्द बयां करते हुए यह भी कहा कि उनके पीछे कई राजनीतिक ताकतें लगी हुई हैं जो ललित नागर को चुनाव हरवाना चाहती हैं। इसलिए उन्होंने जनता से अपील की है कि इस बार जो है उनकी राजनीतिक हत्या ना हो, इसी को लेकर जो है अपना मत जो है वो उनके पक्ष में करें और ज्यादा से ज्यादा मतों से ललित नागर को जितवाएं। वहीं अंत में उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनकी जीत होती है तिगांव विधानसभा क्षेत्र से, तो गांव की सरदारी से राय मशवरा लिया जाएगा, एक पंचायत की जाएगी और उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार उनके जीतने के बाद किस पार्टी को वो समर्थन देंगे। वहीं आपको बता दें कि गांव में कई ऐसे लोग भी आए हुए थे जिन्होंने पिछले 1.5 साल से चप्पल तक नहीं पहनी है और संकल्प लिया है कि ललित नागर जब तक जीतते नहीं है तब तक वह पैरों में चप्पल तक नहीं पहनेंगे। तो ऐसे फैन भी इस जनसभा में नीमका गांव में दिखाई दिए। कह रहा हूं पावन के लिए दोस्तों जी, हाँ जी, आपकी जो उपस्थिति है, नंगे पैर आप कब से हैं? जो आपका उत्साह मुझे है, 1.5 वर्ष हो गया। एक चीज तो तय कर 1.5 साल कि आप चुनाव जीत ललित रहे हैं। नागर जीतेंगे जब पहनूंगा जूते। अच्छा, तो ये संकल्प लिया आपने? हाँ, अब मेरा ये गोवर्धन में अच्छा, कि ललित नागर की चुनाव स्वयं नहीं जीत- इसी तरह से जो ये लोग 50,000 वोटों से जीतेंगे फरीदाबाद लोकसभा में। सबसे पहले ललित नागर की जीत होने जा रही है। आज मैं आपके बीच में एक चुनावी प्रत्याशी के रूप में हूं। आज मैं किसी दल के प्रत्याशी के रूप में नहीं, केवल और केवल जनता जनार्दन के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में हूं। लेकिन मैं तो आपको एक बात कहना चाहता हूं, पिछले 20 वर्ष से मैंने आप लोगों की सेवा की है और आज उस सेवा के बदले में मैं आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। आज उस 20 साल की सेवा का मैं आपसे मेहनत मजदूरी लेने के लिए आया हूं और ऐसे समय में आपसे मजदूरी मांग रहा हूं जब मैं आज संकट के समय चौराहे पे खड़ा हूं। जिस पार्टी के लिए मैंने 20-30 वर्ष काम किया, जहां धरना प्रदर्शन दिए, कहीं रैलियां की, कहीं और सारे झंडे उठाकर घूमा, उस पार्टी ने कुछ लोगों के साथ मिलकर मेरे साथ छल किया, कपट किया, मुझे धोखा देने का काम किया। आज जब टिकट कटी थी तो मुझे लग रहा था कि मुझे इन्होंने सड़क पर घेर दिया है, लेकिन जिस 12 तारीख की सुबह सुबह आप सबका आशीर्वाद मिला और आप सबने फैसला लिया कि ललित नागर कोई कांग्रेस के भरोसे नहीं है, ललित नागर के ऊपर अगर किसी का आशीर्वाद है तो इस 84 की जनता का आशीर्वाद है। आज जो यहां से भाजपा के प्रत्याशी हैं, पूरे 5 वर्ष अपना रोना रोते रहे, अपनी कमजोरी दिखाते रहे और कहते रहे
भी कोई उनके पास काम को जाता तभी अपनी बात कहते कि मेरी जेई नहीं मानता, तभी कहता कि मेरी एसडीओ नहीं मानता, तभी कहता कि मेरे कहने से एक्शन काम नहीं करता, और लास्ट में कह देता कि भाई मुझे मंत्री काम नहीं करने देता। ये कोई उसने अकेले में नहीं, ये उसने मुख्यमंत्री की रैली में बात कही है। क्या मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये 84 की जनता ऐसा कमजोर विधायक रखना चाहते हैं कि जो अपने मुंह से ये कहे कि मेरी जेई और एसडीओ नहीं मानते? ना हमारे क्षेत्र में कोई काम हुए, ना हमारे क्षेत्र में कोई विकास हुए, और इसके अलावा मेरा मजाक उड़ाने का काम करते हैं। अरे मैं आज दुख में हूं, मैं संकट में हूं। अगर मैं अपने माँ बाप के सामने, अगर अपने भाइयों के सामने अपना दुख कह सकता हूं, मैं दुख में आंसू बहा सकता हूं, तो मेरी मजाक उड़ाया जा रहा है कि ऐसे रोता है जैसे औरत रो रही है। क्या मैं कहना चाहता हूं, भाई संघर्ष करो। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपने माँ बाप के सामने, अपने भाइयों के सामने अगर कोई अपना दुख व्यक्त करता है तो वो क्या गलत है? मैंने क्या गलत काम किया? लेकिन मैं भाजपा विधायक से पूछना चाहता हूं, वो कहता है कि औरतों की तरह कमजोर होकर रोता है, ड्रामे करता है। अरे तू औरतों को कमजोर बता रहा है? जिस औरत ने जन्म दिया वो भी औरत है, जो एक बहन के रूप में औरत होती है, जो राखी बांधती है वो भी एक औरत है। क्या वो कमजोर होती है? क्या एक औरत जो सृष्टि रचने का काम करती है उसे आज कमजोर बताता है? भाजपा के क्या यही संस्कार है कि औरतों को कमजोर बताता है? क्या औरत आज तुमसे जवाब मांगेंगी इस बात का कि तुम कैसे औरतों को कमजोर बताते हो? औरत इतनी कमजोर नहीं है कि वो इतना कमजोर बताए। साथियों, जो सोचते थे कि कांग्रेस की टिकट मिलते ही हम जीत जाएंगे, लेकिन आज साबित हो गया कि कांग्रेस की टिकट का आज जमानत बचाने के लाले पड़ रहे हैं। और जनता जनार्दन की टिकट, जनता जनार्दन की टिकट और भगवान का आशीर्वाद जिन पे हो, उन पे भगवान भी पुष्पों की तरह वर्षा करते हैं। आज मेरे जनता जनार्दन है, भगवान रूपी है। साथियों, इसमें कोई शक नहीं कि आज मैं दुख में हूं, आज आपका बेटा संकट में है। मैं नीमगा वासियों से भी कहना चाहता हूं, मैं टिगांव वासियों से भी कहना चाहता हूं, मैं 84 की जनता से कहना चाहता हूं, आज आपका बेटा, आपका खून, आपका बेटा संकट में है। आज मुझे आपकी मदद की जरूरत है। साथियों, आज मेरे ऊपर आप आशीर्वाद बनाए, क्योंकि कुछ लोग मेरी राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं, और अगर ललित की राजनीतिक हत्या होती है तो इस 84 की हत्या होती है। मैं 84 का नाम कोई लेने वाला नहीं रहेगा। साथियों, मेरे खिलाफ इतने षड्यंत्र हो रहे हैं कि मेरे नाम से एक ललित नागर दूसरा और खड़ा कर दिया, जिससे ललित नागरों में कंफ्यूजन हो जाए। साथियों, वो ये सोचते हैं कि भाई 2-2 ललित नागर होंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और कंफ्यूज होने के बाद वोट बट जाएंगी और ये हार जाएगा। बस एक बार आपसे फिर कहना चाहता हूं, अपने प्राणों की मैं आपसे भिक्षा मांगता हूं। साथियों, आने वाली 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर मुझे जिताकर भेजने का काम करें। ऐसा ना हो जाए कि कहीं कोई गलत हो जाए, सड़क पे ला दिया। इसलिए कहना चाहता हूं, आज मेरे प्राणों की बलि चढ़ रही है, मेरी आत्मा बाहर लटकी पड़ी है। आपसे निवेदन करता हूं, भीख मांगता हूं कि आप मुझे जिताकर भेजने का काम करें और अपने क्षेत्र की वजूद, अपने क्षेत्र को वजूद कायम रखने का काम करें। मेरा चुनाव चिन्ह बैलेट नंबर 10 पे है, और वो है क्या है आप बताओ? नारियल का पेड़।
4 नारियल के पेड़। आपसे बार बार निवेदन करता हूं, हर आदमी चाहता है कि ललित नागर की हम मदद करें, लेकिन अपने घरों में, अपने परिवारों में ये बताना होगा कि भाई नारियल का 4 पेड़ हैं, वो ललित नागर का हमारे बेटे का चुनाव चिन्ह है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं आगे ज्यादा नहीं बोल सकता, नहीं कह सकता। बस फिर आपसे प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि मुझे बचा ले, आप मुझे ज्यादा से ज्यादा वोट देकर जिताने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बात और कह के अपनी बात खत्म करता हूं। जिस तरह से आपने मुझे चुनाव में खड़ा किया है, चुनाव जीतने के बाद जिस भी दल की सरकार बनेगी, पंचायत में पंचायती जो फैसला होगा वो फैसला मान्य होगा और जो आप कहेंगे उस दल को हम समर्थन करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपने बहुत समय दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद।